संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है पलटू साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से चलो करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। पतासा हरियाणा में कहते हैं, भोजपुरी में बतासा कहते हैं। एक शक्कर का, चीनी का, खांड का बना होता है, वह पानी में घुल जाता है जल्दी। पलटू साहिब कहते हैं, भाई जैसे पानी में डालते ही बतासा घुलता 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 चला जाता है, घुल जाता है। तन का यही तमाशा है। ये मनुष्य तन हमारा ये भी घुल रहा है। माता के गर्भ से बाहर आते ही उम्र की टिक टिक शुरू, और चलती 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 जवानी, वृद्धावस्था, और कब घड़ी बंद होगी बस ये नहीं पता। कहाँ बंद होगी ये भी नहीं पता। घर में होगी, बाहर होगी, पता ही नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मौत आएगी, कहाँ आएगी ये नहीं पता, कब ये नहीं पता, बानना पता ही नहीं कौन सा बानना बनेगा। हर व्यक्ति के साथ ये तीन आश्चर्य साथ जुड़े हुए, तीन आश्चर्य है। तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाता है। बच्चा छोटा जो होता है माता के पास आता है, उसकी मुट्ठी बंद होती है, हम खोलते हैं फिर बंद, खोलते फिर क्या है, अरे मुट्ठी में वस्तु है, सवासों की पूंजी है उसके पास। बता रहा है मैं पूंजी लेके आया हूं, और जब मर जाता है खुल जाते हैं हाथ सपाट, अब खुल गए। जाने वाला बताता है, ए दुनिया के लोगों देख लो, खाली हाथ जा रहा हूं। सम्राट सिकंदर यहां आया,
बहुत देशों पे राज्य भी किया, धन लूटा, राजाओं को मारता काटता चलाया, भारतवर्ष तक आया था वो। सिकंदर दी ग्रेट कहते हैं, यूनान वाले तो कहो उनका राजा था, भारतवर्ष में क्यों कहे, डकैत था, लुटेरा था वो। भारतवर्ष तक आया, हजारों लाखों जवानों को मारता काटता, धन लूट के ले गए यहां का। दी ग्रेट नहीं हुआ करता लुटेरा। ही वाज ए डकैट, लुटेरा था वो। लाखों माता बहनों का सुहाग उजाड़ दिया, विधवा बना दी, बच्चों को अनाथ बना गया, धन लूट के ले गया यहां का। डकैत था वो, महान नहीं था वो। महान वो होता है जो जनता का भला करता है, भलाई के कार्य करने वाला राजा महान होता है। इतनी अपार संपत्ति लूट लेके इकट्ठी कर ली, कहते हैं पूरे संसार में उससे बड़ा खजाना किसी के पास नहीं था। अब मरेगा वो रास्ते में, जाते जाते रास्ते में बीमार होता है। वैद हकीम फकीर सब बुलाए जाते हैं वहां पे। अब वो निढाल हो लिया था, वैद्यों को बोला, फकीरों को बोला, जी मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे बचा लो। एक फकीर आया, हे राजा एक सुई देता हूं तेरे को, ऊपर जाके ले लूंगा। जी सुई नहीं ले जा सकता। फकीर बोला, हे राजा तेरे जैसा महामूर्ख मैंने दुनिया में नहीं देखा कोई। उम्र भर लूटता रहा सामान को, सुई तक साथ नहीं जाती। ये तूने पाप कर्म किया राजा, दोजख में जाएगा, नरक में जाएगा। कोई उपाय बताओ जी। फकीर जी बोले कोई उपाय नहीं है वो। अगर नसीहत देना चाहता है, सलाह, तो अपने वजीर से बोल दे। जब तेरा जनाजा निकालेंगे, तेरी अर्थी निकालेंगे, बीच बाजार निकालेंगे और तेरे दोनों खाली हाथ नीचे लटका देंगे। दोनों खाली हाथ नीचे लटका दे, दुनिया तो कम से कम समझ ले लेगी, नसीहत ले लेगी। इतने बड़े राज्य का मालिक धनवान होने के बाद खाली हाथ जा रहा है। नहीं वो भी कुछ ले गए साथ, जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे, सब छोड़ गया, दोजख में गया। पाप कर्म करने वाली आत्माएं नरकगामी होती हैं, दोजख में जाती हैं। उसने कोई भला कार्य नहीं किया था। मुट्ठी बांधे आया जगत में और हाथ पसारे जाएगा। पलटू साहब कहते हैं भाई मुट्ठी में तो श्वासों की पूंजी थी, पता कितनी पूंजी है मुट्ठी में? 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च रहे हैं। 9 द्वारों में 1 वर्ष में कितने होंगे? और 80 वर्ष के हो गए, कितने खर्च दिए होंगे? पला लो। अरे भक्ति धन कमाने के लिए मिले थे ये श्वास, भक्ति नहीं कमाई और सब कमाया, सब अपना बनाया, उसी के बीच में पाप कर्म कर गया। भोक्ता बन के 84 की तरफ रास्ता मिल गया आत्मा को।
क्या समझदारी है ये। न कछु लाया न ले जाएगा। कौन सा महल लेके आता बता दे, और महल बना लिए ले जा नहीं सकता बता दे। न बना के लाया न ले जा सकता। ये बने खड़े हैं राजस्थान में, जाके देखो तुम। 300 350 वर्ष के किले और महल आज खड़े हैं, सरकार संभाल कर रही है। जिन राजाओं ने बनाए, क्या सोचा था कि छोड़ के जाएंगे? नहीं सोचा था, खड़े आज। ऐसी नक्काशी, ऐसी पेंटिंग ऐसी की हुई है कि देखते रह जाओ आप। उनमें रहने वाले चले गए। एक बार वीर सिंह बघेल राजा नरेश था, काशीपुरी का, बनारस का, कबीर साहिब का शिष्य था वो। आलीशान महल बनाया वीर सिंह बघेल ने, और साहिब को बुलवा लिया। वीर सिंह बघेल बोले, हे साहिब, इस महल में कोई कमी दिखती है आपको? कहता भारी कमी है भाई इसमें तो। उन्हें सोचा सर आएंगे साहिब तो। कहता कमी क्या है? पहली बात तो इस महल में रहने वाले सदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। और दूसरी, ये महल भी धीरे धीरे खंडर बन जाएगा। भारी कमी इसमें तो भाई। किले आज खड़े हैं, खंडहर बन जाते हैं। श्रीवाणी चल रही है। जोरू कौन खसम है किसका, पति पत्नी है, पक्का रिश्ता है ये, लंबा चलने वाला रिश्ता है ये। इस दुनिया में नहीं पता हो आपको? बताओ क्यों? ये दोनों साझीदार हैं। घर की गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर 40 वर्ष 60 वर्ष इकट्ठे रहे हैं तो दोनों ने सलाह करके कर्म किया है। पाप कर्म पुण्य कर्म मिलके किया है। और ऐसा जोड़ा है ये, न वो भाइयों को बताती वो, न अपने भाइयों को वो बताता। श्रीमान जी किसी को नहीं बताते हम कैसे कमा रहे हैं, हम कैसे जोड़ रहे हैं। दिखाएंगे, शादियों में दिखाएंगे। देखो जब अलग हुआ था ना पिताजी से, ये 2 भाई मेरे यहां घूम रहे हैं और मेरी पत्नी के गले में 50 लाख का जेवर पड़ा है। सूट बूट कोट दिखाएगा, वो दिखाएंगे वहां। इकट्ठा है ये, दोनों सलाह करके कर्म करते हैं और दोनों को पता है पाप कर्म का। रिश्वत ले आया 50,000 रुपये, क्या करूं इस आदमी का, मानता तो है नहीं। फिर मैं भी तो बड़ी तेज हूं, चलो बाजार। बाजार में क्या करोगे? अरे वो सेट नया लेके आना है। पता उसने उधेड़ेगी सारी उसकी बात। साले साहब आ गए, 5 लाख की मांग कर रहे हैं, 10 लाख घर में रखे हैं। अपने भाइयों को नहीं दे पाया वो, अब चाय पी रहे हैं। सुनो जी, हाँ जी, मेरे भाई साहब आ रहे हैं, आपके साला जी आ रहे हैं, बेटी की शादी करनी है, 20 लाख रुपए लगेंगे और 10 लाख देने की मैंने हाँ भर ली है। हाँ भर ली? हाँ भर ली है। फिर दे दे। फिर मेरी क्या पूछ? मैं तो बता रही हूं तेरे को, पूछ नहीं रही तेरे को, मैं बता रही हूं तेरे को। मैं दोनों साझीदार हैं। ये है लंबा रिश्ता।
जो इकट्ठा चलेगा। आगे जन्मों में भी कर्मों के भोग में इकट्ठा चलता ही है। बहुत बार कहते ना ब्राह्मण जी को, हे ब्राह्मण जी ऐसा विवाह कर दे 7 पीढ़ी तक चलेगा। ये तो बहुत तक चलेगा भाई। पुण्य कर्म पाप कर्म के भागीदार दोनों हैं, इकट्ठे जोड़े जाएंगे। एक बैल तेज चलता है, एक धीरे चलता है। लट्ठी लगेगी धीरे वाले के, क्यों? चल पड़ो, ये लट्ठी मेरा लगेगी नहीं तो तुम भी तो साझेदार थी इसमें। बड़े सेट गले के लेके आई थी, आप भी तो बड़ी रिश्वत मार के लाते थे वहां से। ले 1 लाख दे, 2 लाख ले, 5 लाख। 1 वर्ष में आपने 3 प्लॉट खरीद दिए। जब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। क्या बात है, नहीं समझे? अरे कर्म जो मिलके इकट्ठे होके करेंगे, उन्हीं का भुगतान तो करने के लिए फिर इकट्ठे होंगे। 5 आदमियों ने मिलके कत्ल कर दिया, 3 भाग गए, 2 पकड़े गए। 6 महीने के बाद वो बाकी पकड़ लिए। अब सारे इकट्ठे उसी जेल में गए। अब बात कर रहे हैं 6 महीने तो यार हम बच गए थे। कहां तक बचोगे भाई, यहीं आओगे। इकट्ठा किया गया कर्म का फल इकट्ठा मिलेगा। फिर ये जोड़ा भी ऐसा ही है। फिर कुछ और कह रहे हैं पलटू साहब तो, जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। पड़ा बेहोश होश कर बंदे, विषय लहर में माता है। जग जा भक्ति कर ले, कहां जोटा पड़ा है दिन रात। मांग आ रही है और पूर्ति हो रही है, फिर सफूर्ति होगी तेरे भीतर। भक्ति तो करता नहीं, सुस्ती छा जाएगी, मौत आ जाएगी। कह रहे हैं पलटू दास बंदगी चुक है, बंदा ठोकर खाता है। भक्ति करने से चूक गया, अब ठोकर खाएगा। ठोकर खाने से क्या होता है, गिर जाता है। क्या होता है, गिर गया। अरे गिर गया तो फिर पृथ्वी पर रेंग कर चलेगा। 4 पैरों में चलने वाला पशु बनेगा, रेंगता हुआ सर्प बनेगा। एक खड़ी गर्दन तन के चलने वाला तन छीन लिया जाएगा। मौका नहीं दिया जाएगा कि अब एक बार दे दिया मौका। पलटू दास बंदगी चुके, बंदा ठोकर खाता है। ठोकर लगते गिरेंगे हम नीचे, और जमीन पर रेंग रेंग कर चलने वाले जानवर जंतु जीव बन जाएंगे। फिर कौन समझाने आएगा हमें भाई? आज है समझाने वाले, हमारा भला चाहने वाले हैं। आवाज दे दे कर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, जग जाओ। हम है कि मानते ही नहीं। एक फिल्म आई थी, हम नहीं सुधरेंगे जी, फिर पुलिस सुधार देगी जी। इसीलिए भर्ती की गई है वो तो, मौका सुधरने का भाई। भेद जानकर भक्ति होती है। सब अपने घट में बैठा, जीवन अंदर है, मौत भी अंदर से ही आएगी। खाना भीतर, पीना भीतर, बोलना भीतर से। फिर बाहर क्या है? क्या बाहर? बाहर फंसाया गया है हमें, अंदर ने जाने दे हमें, और बाहर घुमा घुमा के बाहर का बना के बाहर ही पकड़ ले इसको। अंदर गए हैं संत। इस तन के भीतर बहुत ऊंची शक्ति बैठी है, परमात्मा की शक्ति बैठी है। घट में है सूझे नाही,
लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भीतर बैठा परमात्मा और ढूंढ बाहर हो रही है। गोद में छोरा, नगर में ढिंढोरा, ये क्या बात हुई? अरे गोद में पड़ा है, बैठा है, देख लेना। अपने घट में बैठा है वो, मिल लो। ये हाथ नहीं मिलेंगे उसको, पोथियां नहीं मिलेंगे उसको, आत्मा मिलेगी परमात्मा को। केवल केवल हक है आत्मा को मिलने का परमात्मा के साथ। ये नासवान शरीर नहीं मिलता कभी भी। ये तो मौत पे छूटना ही यहां पे है। जिंदा है चेतो, पूछो, पूछ लो आज। जो नहीं पूछेगा पूछ लगेगी 184 की। कुत्ता, घोड़ा, गधा, बैल, हाथी बने फिरेंगे। क्या पता कोई पौधा बना दे, घर के आंगन में नीम का पौधा बना के लगा दे, तुलसी का पौधा बना दे, क्या दिक्कत है? पूजा तो होएगी तुलसी की, है ना? मेरे आंगन में तुलसी, क्या बात है, ले आओ तुलसी। अरे पौधा है वो, उसमें भी प्राण है, श्वास है उसके अंदर में। तो इसलिए मौका दिया है मालिक ने हमें चेताने का, भेद जान के भक्ति करने का। आसान तो है, कर लो। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपनी भक्ति कर लो, जन्म जीत के चलो। कौन कहता घर के काम ना करो, कर लो। संतों ने भिखारी नहीं बनाया हमें। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं दोनों काम जरूरी हमारे लिए। ये शरीर दे रखा है, भूख प्यास है रोज, दिन में 3 बार है। कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, फिर भक्ति भी कर लो साथ में। इतना काम तो करना है। भक्ति करते करते अपना जन्म जीत के जाएं भाई। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और आशीर्वाद रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।